कुछ और इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग इसी में देखें। फोर्थ पॉइंट, अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर। अल्कोहल वाटर की तुलना में हल्का होता है। फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है आर मच हाइयर, काफी अधिक होता है, एज कंपेयर टू द corresponding alkanes, ether and alkyl halide। एल्केन, ईथर और एल्काइल हैलाइड की तुलना में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। क्यों? तो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। क्योंकि अल्कोहल के बीच इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां समझिए, अल्कोहल ROH, अल्कोहल। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस, अल्कोहल पोलर होता है। सेकेंड मॉलिक्यूल अल्कोहल लिया ROH, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस। थर्ड मॉलिक्यूल अल्कोहल ROH, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस। फोर्थ मॉलिक्यूल अल्कोहल ROH, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस। और भी हो सकता है। अब यहां देखिए, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम डेल्टा प्लस, दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम डेल्टा माइनस, इस दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसी को इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, दूसरे मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम डेल्टा माइनस, इसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बढ़ता है ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। जैसे जैसे कार्बन चेन की संख्या बढ़ेगा, कार्बन चेन में कार्बन की संख्या बढ़ेगा, कार्बन चेन की लंबाई बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, फलस्वरूप बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का बढ़ेगा। एमॉन्ग आइसोमेरिक अल्कोहल, अगर आइसोमर लेते हैं किसी अल्कोहल का, तब यह जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का डिक्रीजेज, घटता है विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम का ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा, कार्बन एटम का ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा, तब उस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। जैसे यहां पर हमने 3 मेंबर लिया, इस तीनों में आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल कार्बन 4, हाइड्रोजन 9, OH मिलेगा, मींस ब्यूटेनॉल। दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तीनों में टोटल कार्बन 4, हाइड्रोजन 9, OH। ये तीनों ब्यूटेनॉल का आइसोमर है। अब इसमें आप देखते हैं स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, जिसके कारण इसे आप कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। स्ट्रेट चेन होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक 118 डिग्री सेल्सियस पाया गया, जबकि इसमें आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में कार्बन का एक ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया 108 डिग्री सेल्सियस। इसमें अधिक ब्रांचिंग है, इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अगर कार्बन का ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि जब ब्रांचिंग अधिक होगा तो सरफेस एरिया छोटा होगा।
सरफेस एरिया छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स कम होगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अनदर पॉइंट, द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जो प्रथम 3 सदस्य है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आर हाईली मिसेबल विथ वाटर, वाटर में, जल में आसानी से अत्यधिक घुलनशील होता है, घुल मिल जाता है। However, the solubility in water decreases, वाटर में solubility घुलनशीलता डिक्रीजेज घटता है, विथ राइज ऑफ मॉलिकुलर मास, जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, कार्बन की संख्या बढ़ेगा, तो solubility डिक्रीज होगा। तो ये सब था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। कल हम लोग इसी में देखेंगे अल्कोहल का कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक इसको रिवीजन करें। ऑल द बेस्ट।